Now question number 3 is in figure 21 AP parallels to DE, angle BAC is equals to 35 and angle CDE is equals to 53. Find angle DCE. ये आपका फिगर गिवन है यहाँ पे. So first of all make the figures. Here is line AB. This is point B. A. This is given 35 degree. Here is 53 degree. Point D. E. First of all write given. Given side AB parallels to DE. It is given. AB and DE both are parallel lines. Clear? And angle BAC is equals to 35 degree. Angle CDE is equals to 53 degree. To find क्या करना है आपको? एंगल DCE फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो DCE ये एंगल फाइंड आउट करना है. सो देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. सो दिस इज द ट्रांसवर्जन. AE इज द ट्रांसवर्जन. सो इट मीन्स एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल DEC एंड ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. वाई? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल. इस तरीके से लाइन पैरेलल्स हैं. ये आपके पास एंगल्स आ गए. ठीक है. सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर्स. नाउ एंगल CED equals to angle BAE या BAC with their region alternate interior angles. So angle CED is equals to measurement of BAC is 35. So it means it is 35 degree. Now ये एंगल आ गया आपके पास 35 डिग्री आ गया. अब ट्राइंगल DCE के अंदर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180. सो इन ट्राइंगल DCE बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. Angle sum property of triangle is sum of all three angles is 180. So DCE plus CED, angle CED plus angle EDC, angle EDC is equals to 180. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए. इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी. सो एंगल DEC, सो एंगल DCE प्लस CED इज 35 डिग्री प्लस EDC इज 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. नाउ DCE प्लस इन दोनों को प्लस कर लीजिए. 5 + 3 8. 5 + 3 is 8. 88 degree is equals to 180. Now transfer 88 in right hand side. 180 minus में 88. Then we get 10 minus 8 is 2. Here is left 7. यहाँ से कैरी लेंगे आप 17. 17 minus 8 is 19. So sorry 9. So we get 92 degree. Now question number 4 is in figure 22, if line PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is 40 degree, angle RPT is 95, angle TSQ is 75, find SQT. ये आप फिगर गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द गिवन फिगर. RS and PQ are two intersecting line. This is RS and
दिस इज लाइन पी क्यू, इसको ज्वाइन कर दीजिए, एस क्यू को ज्वाइन कीजिए, हियर इज पॉइंट टी, दिस इज 95 डिग्री, it is 40 degree, 75 degree. So first of all write given angle, measurement of angles are given. Angle PRT is equals to 40 degree, angle TSQ 75 degree. To find out क्या करना आपको, third angle is RPT is equals to 95 degree. To find angle SQT, SQT ये एंगल फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए आप ट्राई करिए, ये थर्ड एंगल फाइंड आउट कीजिए इस ट्राइंगल का, RPT के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल RPT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180। सो ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे आप, PTR, एंगल PTR इज टू आएगा 180 माइनस, इन दोनों का सम माइनस कर दीजिए आप, 95 प्लस 40 डिग्री, देन 180 माइनस इन दोनों को सम प्लस कीजिए, 0 प्लस 5 5, 9 और 4 13, 135 माइनस कीजिए, 10 minus 5 is 5, here is 7, 7 minus 3 is 4, it means 45 डिग्री। सो आपके पास ये जो एंगल आ गया ये 45 डिग्री आ गया, जिससे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो इट मीन्स एस टी क्यू इज इक्वल्स टू 45, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल एस टी क्यू इज इक्वल्स टू 45 डिग्री with their region vertically opposite angles are equal, VOA शॉर्टली राइट कर सकते हैं आप इस तरीके से। सो आपके पास ये एंगल आ गया 45। नाउ थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, टी क्या एस या एस क्या टी, 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दीजिए। सो एंगल एस क्या टी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 प्लस 75, देन 180 माइनस इन दोनों का प्लस, 5 और 5 10, 11 और 1 12, माइनस कीजिए, यहाँ से क्या आ गया 60 डिग्री। सो एंगल एस क्या इज 60 डिग्री एज द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 23 पी क्यू पैरेलल्स टू पी एस एंड पी क्यू परपेंडिकुलर्स टू पी एस, पी क्यू पैरेलल्स टू एस आर, angle SQR is 28 and QRT is equals to 65. Find the value of x and y. यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 28 65, x और y फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द गिवन फिगर। दिस इज पॉइंट P and Q. Here is point x, angle x, y, and this is right angle 90 degree. This angle is 65 degree and it is 28 degree. Write the what this is S, R and T. Now given PQ perpendicular to PS, PQ PS पे perpendicular, so it means it is measurement 90, this angle is 90 and PQ parallels to SR, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, SR के पैरेलल है, और एंगल SQR is equals to 28 डिग्री
and angle QRT is equals to 65 degree. To find x and y, x और y फाइंड आउट करना है. सो स्टार्ट. PQ parallels to SR, so it means PR is the transversal. Then transversal makes the exterior angles. देखिए ये जो आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, यहाँ से इसके अंदर का जो एंगल है ये कंप्लीट बनेगा. इन दोनों का सम x + 28 = 65 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये कंप्लीट अल्टरनेट बनेगा. कभी आप ये 28 सोचें, 28 नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रांसवर्जल और पैरेलल लाइंस के साथ जो एंगल बनते हैं वो आपका अल्टरनेट इंटीरियर होगा. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, इसके साथ वाला एंगल यूज नहीं होगा. आपका एंगल क्या आएगा, PQ के साथ और SR के साथ जो एंगल बना हुआ है इस ट्रांसवर्जल के साथ, x + 28 और इधर क्या है 65. सो x + 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देन x इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28. माइनस कीजिए यहाँ से, 15 - 8 इज 7. Here is left 5 - 2 is 3, 37 डिग्री. वैल्यू ऑफ x आ गई, यहाँ पे वैल्यू ऑफ y आ जाएगी. ये एंगल 90 है. थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल का. सो इन ट्राइंगल PQS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x + y + एंगल P इज इक्वल टू 180. वैल्यू ऑफ x इज 37 प्लस y, वैल्यू ऑफ P इज 90 इज इक्वल टू 180. दोनों को प्लस कीजिए. y + 0 + 7 इज 7, 9 और 3 12, 127 डिग्री इज इक्वल टू 180. देन y इज इक्वल टू 180 - 127. माइनस कीजिए, 10 - 7 इज 3. Here is left 7, 7 - 2 is 5, 53 degree. That's the solution. That's all.